ऋषि पंचमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित होता है और महिलाओं के लिए इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। तो आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं ऋषि पंचमी की एक पौराणिक व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाले कोई उत्तम व्रत को सुझाएं। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने से उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम होता है। ये व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सियंजित नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे प्रजा का पुत्रव्रत पालन किया करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी पत्नी जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वो साध्वी खेतों में काम करने लगी थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वो गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। अगले जन्म में जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई भी अपराध नहीं था, इस कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने ही पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई ये सब देख रही थी, अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। जब वो कुतिया जूठे बर्तनों को स्पर्श कर रही थी, तब सुमित की पत्नी ने उस कुतिया का ये कृत्य देखा और उसको सहन न हुआ, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया के मारी। वो प्रतिदिन रसोई में जो जूठे बर्तन आदि शेष रखती थी, उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वो भी उसने उसको नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र मुझे खाने को देता था, मगर आज उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा कि हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन में कुछ भी नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उनको इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। सुमित के इन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च श्रृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो।
तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट गया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वो भी सर्व सुखों को पाती है। यहाँ पर ऋषि पंचमी की कथा समाप्त हुई। अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की आरती। ओम जय जय शांत पते प्रभु, जय जय शांत पते। पूज्य पिता हम सबके तुम पालन करते। ओम जय जय शांत पते। शांता संग विराजे ऋषि श्रृंग बलिहारी। जस गिरिजा संग सोहे भोले त्रिपुरारी। ओम जय जय शांत पते। लोम पाद की रजधानी में जब दुर्भिक्ष पर्यो। वृष्टि हेतु बुलवाए जाए सुभिक्ष करयो। ओम जय जय शांत पते। महायज्ञ पुत्रेष्ठी दशरथ घर कीनो। प्रकट भये प्रतिपाला दीन शरण लीनो। ओम जय जय शांत पते। शीश जटा शुभ सोहे श्रृंग एक धरता। सकल शास्त्र के वेत्ता हम सब के करता। ओम जय जय शांत पते। सब बालक हम तेरे तुम सबके स्वामी। शरण गहेंगे तुमरी ऋषि तव अनुमानी। ओम जय जय शांत पते। विनय हमारी तुमसे सब पर कृपा करो। विद्या बुद्धि बढ़ाओ उज्ज्वल भाव भरो। ओम जय जय शांत पते। हम संतान तुम्हारी श्रद्धा चित्त लावें। मंडल आरती ऋषि श्रृंगी की प्रेम सहित गावें। ओम जय जय शांत पते। ओम जय जय शांत पते प्रभु, जय जय शांत पते। पूज्य पिता हम सबके तुम पालन करते। ओम जय जय शांत पते। बोलो ऋषि महाराज की जय। यहाँ पर कथा व आरती समाप्त हुई। कथा व आरती सुनने के बाद इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और लास्ट में कमेंट में जय ऋषि राज लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी कथाएं हम आगे भी आपको सुनाते रहें। तो मिलते हैं ऐसी दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।